दोस्तों, आज के समय को कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग कहा जाता है और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तभी तो लोग नीचता की सारी हदें पार करते जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ जानवर भी अपने साथ जन्मी बहन को हाथ नहीं लगाता, वहीं हम इंसान ऐसी ऐसी शर्मनाक हरकतें करने पे उतर आए हैं जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। एक तरफ सबसे ज्यादा पवित्र माना जाने वाला भाई बहन का रिश्ता लोग बदनाम करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसे सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको समाज का वो आईना दिखाएगी जो शायद आपने कभी ना देखा हो। दोस्तों, सबसे पहली घटना है भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां के मोहम्मदी लखीमपुर खीरी नाम के कस्बे में रहने वाली एक युवती जब अपने बड़े भाई के साथ बाहर गई तो घर वालों को लगा कि दोनों भाई बहन किसी काम से गए होंगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर लौटे तो लड़की की मांग में सिंदूर और गले में हार था। ये नजारा देख घर वाले दंग रह गए। कारण पूछने पर दोनों भाई बहन ने बताया कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने आपस में ही शादी कर ली है। लखीमपुर खीरी में रहने वाले इन दोनों भाई बहनों को जब लगा कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो इन्होंने सीधा लखनऊ जाकर अपनी शादी रचा ली। जैसे ये खबर गांव में फैली, लोगों ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। गांव वाले इस नाजायज शादी को मानने को तैयार ही नहीं है। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाला ये युवक 3 बहनों में एक अकेला भाई था, जिसमें से बड़ी बहन की शादी हो गई और दोनों छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी उसी पर थे। लेकिन उसने तो उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर खुद ही अपनी दूसरी नंबर वाली बहन से शादी कर ली। गांव वालों का कहना है कि ये दोनों भाई बहन पहले से ही नाजायज रिश्ते में बंधे थे, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि उनका ये नाजायज रिश्ता इतना परवान चढ़ जाएगा कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बताया जाता है कि युवक कोलकाता में काम करता था और 1 साल पहले ही घर लौटा था और तभी से इसके और इसकी बहन के रिश्ते की चर्चाएं होने लगी। लेकिन अचानक से ही युवक जब अपनी बहन को लेकर निकला तो कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। 5 दिन बाद जब ये दोनों वापस आए तो दोनों ने आपस में शादी कर ले थे। जब परिजनों ने इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाई तो दोनों भाई बहन जीने मरने की कस्में खाने लगे। कहा कि अगर रहेंगे तो एक दूसरे के साथ, वरना जहर खा के मर जाएंगे। परिवार वाले भी क्या कर सकते थे, इसलिए दोनों को घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया। जब भाई बहन दिल्ली के लिए रवाना हुए तभी शाहजहांपुर में पुलिस को उनके ऊपर शक हुआ। तलाशी लेने पर युवक की जेब से सल्फास के डिब्बे मिले और पुलिस के डर से दोनों ने ही सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। सही में दोस्तों, इस तरह के लोग समाज में कलंक हैं, जो अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी नहीं छोड़ते। वैसे आपका इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना है? समाज को दूषित करने वाले इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले में एक भाई ने भी अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा, जिस कारण लड़की अपने ही भाई की वजह से प्रेग्नेंट हो गई। जैसे इस बारे में लड़की ने लड़के को बताया तो अपनी बहन के प्यार में अंधा भाई बोला कि चलो मैं तुम्हें भगा ले जाता हूँ। जिसके बाद साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए दोनों घर से फरार हो गए और मंदिर में जाकर दोनों ने शादी भी कर ले। लड़की को घर में न देख पिता तुरंत अपनी बच्ची की गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस अपनी जांच में लग गई, लेकिन पुलिस कुछ एक्शन लेती उससे पहले ही लड़की अपने भाई के साथ शादी करके पुलिस थाने पहुंची और वहां पहुंचकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद लड़की कहती है कि अब ये मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा पति है। भाई बहन के इस कारनामे को देखने के बाद पुलिस वाले अपना सिर पकड़ के बैठ गए और गांव वाले इस रिश्ते को नाजायज करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और अब वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। इस रिश्ते के सामने आने के बाद घर वाले हमें एक न होने देते, इसलिए हमने भागने का फैसला किया और भागकर शादी रचा ली। लड़की का बयान सुनने के बाद उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया और लड़के को दोषी पाकर जेल भेज दिया गया, क्योंकि लड़के के पिता द्वारा उसके अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। इसलिए जब तक सारी बातें सामने नहीं आ जाती तब तक लड़की का भाई, जो अब पति बन चुका था, वो दोषी माना जा रहा है और दोनों का केस अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है। और दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाले लोगों की गिनती अभी खत्म नहीं हुई है। भाई बहन का ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसे सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन जैसे त्योहार हम सभी मनाते हैं। लेकिन पंजाब में भाई बहन के रिश्ते का एक ऐसा सच सामने आया जिसने दुनिया के बाकी सभी भाई बहनों का सिर शर्म से झुका दिया। असल में पंजाब में रहने वाली एक लड़की को विदेश में सेटल होना था, लेकिन वीजा न होने के कारण उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। उस लड़की ने अपनी इस प्रॉब्लम को अपने भाई के साथ शेयर की। बहन की परेशानी देखकर भाई ने उसकी मदद करने का वादा किया, जिसके बाद भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुन बहन पूरी तरह से अचंभित रह गई। लड़के ने अपना ये फैसला अपने घर वालों को बताया और इत्तेफाक से घर वाले भी मान गए, जिसके बाद इन दोनों भाई बहनों के गुरुद्वारे में फर्जी शादी करा दी गई। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को इस शादी के बारे में पता चला, उनसे ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इस फर्जी शादी के बारे में खबर दी।
एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि लड़की का भाई ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी है, उसके पास ऑस्ट्रेलिया में रहने के पूरे हक हैं। इसी तौर पर अपने ही भाई से शादी करने पर लड़की भी नकली दस्तावेजों के साथ वहां शिफ्ट हो गई। दोनों ने आपस में शादी करके जाली दस्तावेज बनवाए। अब लड़की का भाई तो ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही सेटल था, लेकिन लड़की को वहां जाने में प्रॉब्लम हो रहे थे और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए दोनों भाई बहनों ने आपस में ही ब्याह रचा लिया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि दोनों भाई बहनों ने आपस में शादी करके धार्मिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को धोखा दिया है। इसलिए पुलिस दोनों भाई बहनों को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, अब भाई बहन के रिश्ते को खिलवाड़ समझने वाले लोगों को तो आपने देख ही लिया। अब हम आपको भारत में मनाई जाने वाली कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि हमारे देश भारत में अनेकों अलग अलग प्रकार की रस्में मनाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिवाज और कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में जानने के बाद इंसान अपना सिर खुजाने लग जाए, और कुछ रस्में तो ऐसी हैं जो कि बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो चलती चली आ रही हैं। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश में मनाई जाने वाली इस अनोखी और अजीबोगरीब रस्म के बारे में सुन लीजिए, जहां एक तरफ पुरुष 4-4 शादी करके महिलाओं की जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में महिलाओं को अलग ही सुख सुविधाएं मिल रही हैं। असल में यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा के अनुसार यहाँ पर एक लड़की को 5 भाइयों से शादी करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जिस तरह द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी कर लिए थे, और ये लोग उसी का उदाहरण देते हुए इस रिवाज को मनाते हैं। और अगर आपको ये रिवाज भी कम लग रहा है तो आप जरा मेघालय में स्थित खासी जनजाति के रिवाज के बारे में भी सुन लीजिए। यहाँ पर बहुत ही अनोखी परंपरा को निभाया जाता है, क्योंकि इस परंपरा के अनुसार यहाँ की महिला जितने चाहे उतने मर्दों के साथ शादी कर सकते हैं और सभी पतियों को घर जमाई बनाकर ससुराल में रख भी सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही अजीबोगरीब और दिलचस्प परंपरा है। हालांकि इसे बदलने की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अब दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर कोई लड़की मांगलिक है तो उसका असर खत्म करने के लिए लड़की की शादी कुत्ते से करा दी जाती है, जहां बाकायदा सभी रीति रिवाजों के साथ लड़की और कुत्ते को दूल्हा दुल्हन के तौर पर बिठाया जाता है और उनका विवाह होता है। मतलब हमें तो सोच के ही अजीब लग रहा है कि कोई इंसान कुत्ते से कैसे शादी कर सकता है। ये सरासर गलत है, लेकिन समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से यही होता है, जिसमें लड़की को दुल्हन के रूप में बिठाकर लड़के की जगह उसकी शादी कुत्ते से करा दी जाती है, ताकि लड़की का सारा मांगलिक दोष कुत्ते पे आ जाए, और उसके बाद जब वो दोष उतर जाता है तो लड़की दोबारा लड़के से शादी कर सकती है। बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि कुत्ते जैसे जानवर से शादी करके लड़की का मांगलिक दोष खत्म हो सकता है, या फिर ये बात सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जानदार और शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।